लोकसभा चुनाव में मतदान के पहले दिन आज शेयर बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव करते रहे। बाजारों में तेज़ी का दौर अब पूरा हो चुका है। 28 मई को नतीजे आने तक शेयर बाजार किस तरीके का रुख रखेंगे और उसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी, छोटी अवधि में आपको बाजार में क्या करना चाहिए। बीच तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे की चैती नूरुल्लाह और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार का रुख, बाजार की अंतर्धारणा, बाजार की अंडर करंट राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ किस तरह अपने आप का अपना तालमेल बिठा रही है। चैती, आज का बाजार रेंज बाउंड था जो हमने देखा और बाजार की जो एक बड़ी तेज़ी थी जिसको हम प्री इलेक्शन रैली कहते हैं वो ख़त्म हो गई और अब धीमे धीमे छोटे लेवल में सेल ऑफ और सेल ऑफ शुरू हो गया है। इस रुख को आप कैसे पढ़ते हैं? सर, आप सही कह रहे हो कि जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी विजिबल है अभी मार्केट में। अभी इलेक्शन का टाइम है, चुनाव का समय है, तो वॉलेटिलिटी तो कंटिन्यू करेगी। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड रहा है। हैविंग सेड दैट द राइज ऑफ द सेंसेक्स एंड निफ्टी डिप्स आर हायर व्हेन दे आर ट्रेडिंग क्लोजर टू देयर हाईएस्ट लेवल। सो हम जो लेवल्स देख रहे हैं अभी सेंसेक्स और निफ्टी का, उधर से नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, ऊपर जाने की संभावना कम है, because also a lot of research reports are indicating that track the market that going forward you will see some sort of a economic slowdown that India will be witnessing. So the bull run, so as to speak, जो मार्केट ने देखा है 2014 से लेके आज तक हमने बुल रन देखा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, whether it is the Sensex or the Nifty. That is something that is going forward coming to an end. But as far as till 23rd of May is concerned, सर ऐसा लग रहा है कि ये उतार चढ़ाव जो है, वॉलेटिलिटी है, वो काफ़ी कंटिन्यू रहेगी। सर, आप क्या कहेंगे अगर मार्केट्स का रिपोर्ट कार्ड बनाना हो, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो आज तक आपको क्या लगता है, हैव दे ऑगर्ड वेल ऑन द मार्केट्स और द मार्केट्स हैव डन वेल ऑन इट्स ओन रिगार्डलेस ऑफ व्हिच गवर्नमेंट इज इन पावर? शेयर बाज़ारों में निश्चित तौर पे हमने 2014 के बाद काफ़ी तेज़ी देखी। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस बात की थी चैती की मार्केट में चीप फंड्स अवेलेबल थे, बोथ डोमेस्टिक साइड से भी और फॉरेन साइड से भी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट में जो चीप क्रेडिट रेट थे और जो फंड फ्लो था, चाहे वो फेडरल रिजर्व से आया हो, चाहे यूरोप से आया हो, चाहे जापान से आया हो, बड़े पैमाने पर हेज फंड्स पैसा लेकर आए। और इंडिया में भी सेविंग्स का बिहेवियर चेंज हुआ और वो सेविंग्स का बिहेवियर था कि लोगों ने एफडी या गोल्ड या बाकी जो एसेट क्लास थे उनमें डिप के कारण, वेदर इट इज डिमोनेटाइजेशन और स्लो डाउन, पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम देयर सेविंग्स टू SIPs. So both ways markets were balanced between foreign fund and domestic funds together. This was the whole story. माइक्रो इकोनॉमिकली कभी अच्छी खबरें आई, कभी ख़राब खबरें आई, कभी कोई अच्छा क्वार्टर कंपनियों का गया, कोई ख़राब गया। जैसे शुरुआत के 1-2 साल अच्छे थे, उसके बाद कंपनियों में स्लो डाउन आया। देन वी हैव सीन डिमोनेटाइजेशन विच वाज अ डिसरप्शन, देन वी हैव सीन GST विच वाज अ ट्रांजिशन, देन वी हैव सीन अ स्लो डाउन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में फंड फ्लो और लिक्विडिटी का क्रंच नहीं था, एंड दैट लिक्विडिटी हैज केप्ट ड्राइविंग इंडिया, एंड इंडिया हैज ऑलवेज gain an advantage over other peers of emerging market precisely because India has got a stable government and economy was growing, if not slowing down, 6.5%, 7%, not up to the expectations. अभी जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है, अगर हम बाजार को करीब से देखने की कोशिश करें तो एक इंडेक्स है जो हमको बताता है, जिसको विक्स बोलते हैं, जिसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। पिछले 15 दिन में और ख़ासतौर पर जो ताज़ी तेज़ी उसके ख़त्म होने के बाद से बाजार में विक्स का मूवमेंट काफ़ी तेज़ है, जिस वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मूवमेंट काफ़ी तेज़ है और वो हमें बताता है कि बाजार काफ़ी वॉलेटाइल और काफ़ी अनसर्टेन है अंदर से। वो अंदर से हिल रहा है क्योंकि उसको बाजार दो तरीके की दिशाएं नहीं दिख रही हैं। एक तो चुनाव के नतीजों जैसे जैसे मतदान बढ़ता जा रहा है, बाजार की बेचैनी बढ़ रही है। जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बाजार एग्ज्यूम कर रहा था एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले कि नहीं इंडिया इज कमिंग विद अ ह्यूज मेजॉरिटी एंड नंबर, वो धीमे धीमे कहीं सेटल हो रहा है कि नहीं, क्लोज फाइट है, कॉन्टेस्ट ज़मीन पर ज़्यादा है और चीज़ें बदल सकती हैं। और दूसरा है कि जो ब्रॉड नंबर आ रहे हैं इसी बीच में मार्केट में मैक्रो इकोनॉमी के, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक एजेंसीज और ग्लोबल एजेंसीज, बोथ आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ स्लो डाउन इज देयर पोस्ट इलेक्शंस। तो इन दो चीज़ों से एक साथ, और अगर इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो एक खराब क्वार्टर है कंपनियों का, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे थे, इसके बाद भी मार्केट ग्रो कर रहा था। तो अभी की परिस्थिति ये है, अभी की परिस्थिति में अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में एक और करेक्शन आएगा मई से पहले, या मार्केट स्लोली करेक्ट होता रहेगा और मई तक नतीजे आने तक ऐसा ही रहेगा?
सर मुझे लगता है कि 23 मई जब तक काउंटिंग डेट है, जब तक पता नहीं लगता कौन सी सरकार आने वाली है, मार्केट में जो आप कह रहे हैं जो जिटर्स है, अंदर से कुछ बेचैनी सी लग रही है, वो कंटिन्यू करेगी एंड देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ फेयर बिट ऑफ वॉलेटिलिटी दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग इन द मार्केट्स, बी इट ऑन द benchmark indices or other small cap, mid cap companies also. But after that, a lot of experts are now saying that whether it is the NDA government that comes to power or the UPA government that comes to power, whichever government, India is headed for a bit of a slowdown और markets में correction आने वाला है. उसका कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी. Yes, बीजेपी के साथ आती थी political stability, उसके हिसाब से लोगों को लगता था that markets are a BJP's baby, but that's not true. That is absolutely not true. Macro headwinds अगर आप देखो तो काफ़ी है, valuations आप देखो तो काफ़ी stretched. So because of these two factors mainly, and the fact that 2019 is the year of election, there is no way this kind of a bull run that we witnessed is going to continue. Just to give our viewers a perspective of what kind of a bull run we've seen, if you see April 2014, Nifty was at 6,779 levels. April 5, 2019, 11,665. Sensex at that time was 22,628 thereabout levels. Now 38,862 levels. So we've almost seen doubling of income as far as the markets are concerned. But Nifty to clearly a double. But this trend will not continue going forward. Although there is one off report of a Morgan Stanley that says Sensex might breach 42,000 levels. पर आपको क्या लगता है सर? What do you think? मुझे तत्काल अगर आप तुरंत अभी देखें तो अभी हम जो चार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा मानना यह है कि मार्केट में 23 मई से पहले एक करेक्शन और आएगा और शायद निफ्टी कहीं 11,000 के नीचे सेटल करेगा, ऐसा लग रहा है. अगर आप चार्ट करीब से देखने की कोशिश करें, 10,700 11,100 के आसपास का एक लेवल है. एक करेक्शन मार्केट में इसलिए और आएगा कि अगर आप पिछली बुल रन, चुनाव से पहले की बुल रन के बाद का मार्केट का बिहेवियर देखें तो मार्केट धीमे धीमे करेक्ट होकर लोअर साइड के बायस से बंद हो रहा है कंसिस्टेंटली, और सारे स्टॉक्स में जो इंपॉर्टेंट बेलवेदर स्टॉक्स हैं उनमें एक लोअर बायस दिखाई दे रहा है. हालांकि मार्केट में एक बार नीजर सेल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन स्लोली पोजीशन अनवाइंड हो रही हैं. लोग अपने काउंटर सेल कर रहे हैं बिकॉज दे थिंकिंग दैट एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर मार्केट, सो दे कवरिंग द शॉर्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको चुनाव के दौरान देखने को मिलता है कि जब पिछला चुनाव हुआ था 2014 में भी, तब हमने देखा था कि मार्च में मार्केट 7% बढ़ा था और अप्रैल में मार्केट पूरी तरह फ्लैट था, जब ये चुनाव का साइकिल चल रहा था जो इस समय चल रहा है इसी तरीके का. और उसके बाद मई के बाद मार्केट पे फिर तेजी आई थी क्योंकि रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए थे और मार्केट ने बढ़ना शुरू किया था, जिसके बाद फिर ये जर्नी जो आपने एक्सप्लेन की है 6,000 से 11,000 तक की जो जर्नी है निफ्टी की, उसके बाद हमने देखी थी. अभी की स्थिति में बाजार 23 मई के बाद अगर नतीजा बाजार की उम्मीदों के माफिक नहीं आता तो बाजार की उम्मीदों का नतीजा क्या हो सकता है? बाजार की उम्मीदों का नतीजा ये हो सकता है कि एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिले. अगर इससे थोड़ी कम मेजॉरिटी मिलती है, 200 सीटों के आसपास है, 210 सीटों के आसपास है, तो बाद यहाँ तो मार्केट जिटरी होगा और रिएक्ट करेगा. तब ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है ये डबल वहमी बन जाएगा. बिकॉज तब मुझे लगता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का जो अंडर करंट है, जो निगेटिव अंडर करंट है वो निगेटिव अंडर करंट बाजार को और ज़्यादा डराएगा. बिकॉज इकोनॉमी में स्लोडाउन है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, ग्लोबल इकोनॉमी में डाउन टर्न दिखाई दे रहा है, वो हिट कर. और अगर मान लीजिए चुनाव के नतीजे उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आते हैं तो बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा. बट ये बात बिल्कुल सही है कि अगले 6 महीने शेयर बाजार में किसी बहुत बड़ी तेजी के नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू सी व्हाट वी हैव सीन आफ्टर मई 2014 बोथ वेज, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स इज गोइंग अप और जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन दिखाई दे रहा है. सर वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, ये जो आप कह रहे थे देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ जिटर्स, अगर देयर इज अ रिजल्ट दैट कम्स आउट व्हिच इज नॉट इन लाइन विद द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, और आप कह रहे थे कि देयर विल बी सेल ऑफ्स दैट विल बी विटनेस्ड. How long will these sell-offs really last for in case the NDA does not come into power? Do you think it is going to be a near-term impact or it's going to be a long-term impact for the markets? जैसे मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के बराबर आई कि ठीक है एनडीए की गवर्नमेंट है बट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज, या फिर कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट दूसरी आई, ये डिपेंड करता है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. दोनों ही पोजीशन में मार्केट नेगेटिव साइड में दिखेगा, हमेशा नेगेटिव साइड में दिखेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है. बट केवल एक ही रिस्क है कि अगर बहुत अच्छी गवर्नमेंट आ गई, अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ गई तो मार्केट शायद इस इकोनॉमिक फैक्टर को थोड़े समय के लिए डिस्काउंट करे. बट देन द रियल इकोनॉमी विल डेफिनेटली सेट इन, दैट विल हिट बैक एंड देन मार्केट विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस लेवल विल बिकम फर्दर हाई विद द न्यू गवर्नमेंट. एक और सवाल था सर. Sir, we already know that the macroeconomic fundamentals of India are on a weak footing.
व्हेन वी इवन पहले भी हमने जब डिस्कशन किया है, हमने बात किया है कि जीडीपी के जो स्टैटिस्टिकल जगलरी है 2015 में उसके कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी चेंज किया है, इन्फ्लेशन ओके फाइन, इट्स वेल कंटेन, बट द अदर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स फंडामेंटली फॉर इंडिया आर नॉट डूइंग वेल. डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस व्हेन रियलिटी सर्फेसेस एट सम पॉइंट उसे बाहर आना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल सी some drastic change coming on the bosses? Maybe, because if economic slowdown can be recorrected, and if a new government comes and it looks back to the data and tries to bring the real facts कि इकोनॉमी में स्लो डाउन ऐसा नहीं था, इससे ज़्यादा था, इफ़ दे करेक्टेड, विच आई डोंट थिंक कोई गवर्नमेंट आएगी और बैक में जाके डेटा करेक्ट करेगी और ये शो करने की कोशिश करेगी कि नहीं इकोनॉमी तो एक्चुअली स्लो डाउन में थी, बढ़ नहीं रही थी, बिकॉज नो गवर्नमेंट वुड लाइक टू टेक द रिस्क ऑन मार्केट एंड सेंटिमेंट. बट डेफिनेटली ये तो कहीं ना कहीं होगा कि कुछ रियलिज्म सामने आएगा, फिस्कल डेफिसिट का, नंबर्स का, ग्रोथ का वो मार्केट को निगेटिव करेगा. तो मार्केट में एक अंडर करंट निगेटिव है. वेदर इलेक्शन रिजल्ट कम्स अप टू द मार्केट एक्सपेक्टेशंस आर अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशंस. हाँ, अगर अगेंस्ट है तो ये नेगेटिव अंडर करंट काफी बड़ा हो जाएगा, एंड देन यू मे सी अ नी जर्क इन मार्केट फॉर कपल ऑफ वीक्स पोस्ट इलेक्शन. बट अगर वैसा नहीं है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद फ्लैट होकर के स्लो डाउन के मोड में जाएगा. बस केवल एक चीज पॉजिटिव दिखती है इस पूरे प्रोसेस में कि अमेरिकन इकोनॉमी में स्लो डाउन के इंडिकेशंस हैं. अमेरिका में भी जो मॉनेटरी अनवाइंडिंग थी उसको रोकने की बात हो रही है. इंटरनेशनल मार्केट में फिर मनी स्टिमुलस आने की उम्मीद है. अगर वो सब कंटिन्यू रहता है तो फिर हम वहीं आ जाएंगे जहां लिक्विडिटी साइड से इंडियन मार्केट थोड़ा बेटर बिहेव करेगा, बट डोमेस्टिक लिक्विडिटी श्रिंक हो सकती है. उसकी वजह ये कि 2014 में जब मार्केट ग्रो करना शुरू कर रहा था तब इंडिया में सेविंग्स रेट बहुत हाई थे, लोगों की इनकम्स बढ़ी हुई थी, उन्होंने अपने रियल एस्टेट और गोल्ड से पैसे निकाल के SIPs में लगाए, एंड दिस इज द रीजन वी आर सीइंग SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स आर राइजिंग लाइक एनीथिंग. बट लास्ट 5 years has been a consistent slowdown in income growth in India and across the classes, middle class and lower middle class and upper middle class and rural economy. So the money which was going to the market and small investors who have changed the face of Indian market may not be ready to put the similar kind of funds into the market. So next मुझे रिस्क लगता है कि मई के बाद ये मार्केट का एक बड़ा हिस्सा वापस FIs के कंट्रोल में चला जाएगा, जो 2014 के बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उसको बैलेंस किया था. अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट और कैपिटलाइजेशन के नंबर्स को देखें तो आपको दिखाई देगा कि जितना पैसा FIs डाल रहे थे लगभग उतना ही पैसा SIPs के थ्रू छोटा इन्वेस्टर भी डाल रहा था. ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज वी कैन फोरसी फॉर द पोस्ट 23rd में. एक आखिरी चीज जो मार्केट ट्रैक करते हुए आपने देखी होगी आपको मार्केट के टोटल बिहेवियर में 23rd मई तक सेक्टोरल पर्सपेक्टिव क्या दिखता है? विच आर द सेक्टर्स विच एन इन्वेस्टर मस्ट look forward to remain safer up to this whole volatility and jitters and these कि ये सारा तूफान जो है ना ये गुजर जाए और 23 तारीख का नतीजा आ जाए? Personally, if you ask me, defensive sectors are my pick always, and large caps are my pick always. I'm not a big fan of mid caps and small cap stocks because that comes with a huge level of risk appetite as well. Defensive sectors, I think pharma and FMCG are two counters that I will be closely watching. Stocks under these two sectors are something as well, which perhaps would be holding fort. But overall, outside of the defensive sectors, I feel बाकी सारे sectors के जो stocks है उस पे even the experts are saying put a hold call on it. From buy, it is gone to hold. It's not yet gone to sell, but it's currently on a hold call. So these are my two favorite sectors personally. but आपका favorite क्या है? वैसे आपने FMCG का जिक्र किया और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, एक और नेगेटिव खबर है बाजार के लिए. मानसून का जो फोरकास्ट है वो अच्छा नहीं है और जो हमारे पास पहला इनिशियल फोरकास्ट आ रहा है मानसून का वो नेगेटिव है, और ऐसा इस बार मानसून बिलो नॉर्मल हो सकता है, लेनो का रिस्क है. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो बाजार के जो वेलवेदर सेक्टर्स हैं, चाहे वो FMCG हो या ऑटोमोबाइल हो या इवन बैंक BFSI हो, बैंकिंग फिनांसिंग हो, NBFC में तो क्राइसिस चल रही है, तो ऐसे सेक्टर्स जो हैं जिनसे जनरली मार्केट काफ़ी ग्रोथ लेता है उनमें बने रहना कितना सही है? अगर मानसून खराब होता है तो वी आर गोइंग टू हैव अ फर्दर डीपर स्लो डाउन इन द रूरल इकोनॉमी ओवर एंड अबव. वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू इन सीरियस रूरल डिस्ट्रेस फ्रॉम लास्ट 3-4 months.
I would go with the fundamental reality. Fundamental reality of this country is that there is an agrarian distress in this country. Fundamental reality is there are no jobs in this economy. Fundamental reality is that manufacturing is down under this particular regime. Sooner or later, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सच्चाई सामने आएगी और जैसे ही सच्चाई सामने आएगी उसके इम्पैक्ट कंपनीज पर होना शुरू हो जाएंगे. जैसे ही कंपनीज पे इम्पैक्ट शुरू होने उनके नंबर्स जो है अर्निंग नंबर्स उस पर रिफ्लेक्ट करेगा. जैसे ही अर्निंग नंबर्स पर रिफ्लेक्ट किया, मार्केट्स विल रिएक्ट टू इट. इन माई ओपिनियन that is going to happen, but you may have a different view, sir. आप बताइए. हमेशा चुनाव को और लोगों के मूड को पढ़ना मुश्किल होता है, पर शेयर बाजार को आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास कुछ आंकड़े होते हैं जो आपको बताते हैं कि बाजार कैसे से चलेगा और कैसा व्यवहार करेगा. यहाँ तक चुनाव की परिस्थिति है, बाजार में तेजी का दौर पूरा हो चुका है. अब दोबारा 23 मई तक कोई बड़ी तेजी आने की संभावना हमको किसी भी चार्ट पर दिखाई नहीं देती है. तो यदि बाजार में आपने निवेश कर रखा है और आपके पास मजबूत स्टॉक्स हैं और आपको लगता है कि स्टॉक्स किसी भी परिस्थिति में उनके कंपनीज के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो उसमें बने रहिए. खरीदने की सलाह इस समय नहीं दी जा सकती क्योंकि बाजार अभी एक करेक्शन के मोड में जाएगा. हाँ, अगर आपको अपने शेयरों की अच्छी कीमत मिल रही तो आप बेचकर निकल सकते हैं और दूसरे ऐसे स्टॉक्स में जा सकते हैं. अगर बाजार में उतरना है तो एक मंदी का इंतजार करिए, एक गिरावट का इंतजार करिए जो चुनाव के नतीजों के साथ भी आ सकती है या चुनाव के नतीजे आने के 1 महीने या 1.5 महीने बाद भी आ सकती है. लेकिन जैसा दिख रहा है बहुत सारे उत्साही आकलनों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में अगले कुछ 6 महीने नरमी के ही रहने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो चुनाव के नतीजों के बाद अपने अपने तरह से बाजार को प्रभावित करेंगे. देखते रहिए बीच तक. शेयर बाजार पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि चुनाव का एक लंबा कार्यक्रम है और उसके साथ शेयर बाजार भी रोज खुलेंगे और वो कैसे रिएक्ट करेंगे, खासतौर से अगले 3-4 चरणों का मतदान जो संकेत करेगा जमीन से, उसका बहुत बड़ा असर हमको बाजार के रुख पर और बाजार के नतीजों पर दिखाई देगा. हम करीब से बाजार और चुनाव पर नजर रख रहे हैं और राजनीति और अर्थव्यवस्था के रिश्तों को परखने की कोशिश कर रहे हैं. धन्यवाद चैतन्य अरोड़ा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए. हम फिर कुछ नई खबरें, कुछ नया विश्लेषण लेकर आपके पास आएंगे.